नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर खटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलियम सिपा। ये जो एलियम सिपा मेडिसिन है ये प्याज के रस से बनाई जाती है। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि प्याज के केसेस का सर्दी के केसेस में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी में जो प्याज होता है इसको पोटेंटाइज करने के बाद में एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जो कि पेशेंट में जो सर्दी की समस्या है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या एज अ मेडिसिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ मेडिसिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो हम एलियम सिपा के बारे में देखेंगे। आपने देखा होगा कि सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी की समस्या होती ही है। साल में एक बार सर्दी होना, साल में 2 बार सर्दी होना पेशेंट में देखने को मिलता ही है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यू सर्दी की समस्या बनी रहती है। उन्हें सर्दी की ठीक हो जाती है लेकिन 15 दिन बाद फिर से सर्दी हो जाती है। हर महीने, हर 2 महीने में उनको इस कोल्ड की समस्या देखने को मिलती है। हो सकता है कि उसमें एलर्जी की समस्या हो सकता है कि साइनस की दिक्कत हो, या हो सकता है कि रेनाइटिस के और कई सिम्टम उसमें हो, या फिर पॉलिप हो। तो इन केसेस में भी सर्दी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कंटिन्यू सर्दी की समस्या देखने को मिलती है, रिपीटेडली कई बार सर्दी हो जाती है, या वो कंटिन्यू सर्दी की समस्या से ग्रसित है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम एलियम सिपा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये उन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और यूज़फुल हो सकती है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम में ये पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेशेंट में सुबह उठते ही छींक की समस्या चालू हो जाती है और छींकें इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। वो कंटिन्यू 50-100 बार छींक देता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे हमने देखे हैं कि जो सुबह उठते ही 50 से 100 बार तक छींक देते हैं। उनमें एलर्जी के सिम्टम हो सकते हैं या और भी किसी कारण से। तो सुबह उठते ही अगर किसी पेशेंट में कंटिन्यू छींकें दिखाई दे रही है, छींक आ रही है, तो उन पेशेंट को हम एलियम सिपा मेडिसिन दे सकते हैं। इसके साथ में जो एलियम सिपा मेडिसिन है इसका एक कीनोट सिम्टम है, वो है नाक से प्रोफ्यूज और एक्रिड डिस्चार्ज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है कि जो नाक से पानी बह रहा है, जो नाक से डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कंटिन्यू नाक से डिस्चार्ज चालू रहता है। इसके अलावा एक्रिड का मतलब होता है कि जो डिस्चार्ज निकल रहा है नाक से वो काफ़ी ज़्यादा जो आसपास का एरिया है, लिप के ऊपर का एरिया और नोज़ के नीचे का एरिया, उसको एकदम से घाव बना दे रहा है, घाव क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जिससे लिप के ऊपर का एरिया घाव के रूप में क्रिएट हो रहा है, जिससे पेशेंट को वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, वहाँ पे जलन हो रही है, वहाँ पे ईचिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम एलियम सिपा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर पेशेंट को कंटिन्यू छींक आ रही है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है, एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है, या साथ में नोज़ जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो उन पेशेंट के लिए एलियम सिपा मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी पेशेंट को सर्दी की समस्या है तो उनमें सर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर पेशेंट को सर्दी के साथ में हेडेक हो रहा है और ये जो हेडेक है ये पूरे सर में फील हो रहा है, टेम्पोरल एरिया से लेकर फ्रंटल एरिया तक फील हो रहा है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेवीनेस लग रहा है सर में, साथ में सर्दी की समस्या भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एलियम सिपा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में सर्दी के केसेस में एक और सिम्टम देखने को मिलता है, वो है आँखों में। कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे, मोस्टली हम देखते हैं कि जो एलर्जी के केसेस रहते हैं या साइनसाइटिस के केसेस रहते हैं उनमें पेशेंट में आंखों से पानी भी बहने चालू हो जाता है। सुबह पेशेंट्स उठता है, उसको कंटिन्यू छींक आती है, साथ में आंखों से पानी भी आने लगता है, और साथ में आंखों में इरिटेशन फील होता है, आंखों में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जिससे पेशेंट आंखों को रब करता है। अगर इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेंगे तो हम साथ में एलियम सिपा मेडिसिन को
दे सकते हैं। अगर आँखों में दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है, नाक में इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, तो पेशेंट में कई बार कान इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो पेशेंट जिनके कान में हेवीनेस फील हो रहा है, कान से भी डिस्चार्ज होने लगा है और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो सर्दी के केसेस में नाक से डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज अगर गले में चले जाता है और वहाँ पर लेरिंजाइटिस की समस्या क्रिएट कर रहा है, जो गले के थ्रोट का इंटरनल एरिया है वहाँ पर वो इरिटेशन फील कर रहा है, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है, जिससे पेशेंट को थ्रोट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। पेशेंट को इतना ज़्यादा मात्रा में दर्द हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो थ्रोट है वो फूट जाएगा या टूट जाएगा। तो इस प्रकार के सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं, साथ में खांसी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट को सर्दी की समस्या होती है उनमें साथ में खांसी भी कई सारे पेशेंट को देखने को मिलती है। तो ये जो नाक का डिस्चार्ज है, अगर ये थ्रोट तक चले जाएगा तो उसमें उसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे वहाँ पर कफ की समस्या भी चालू हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट जहाँ पर सर्दी के कारण आँख इफेक्ट हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कान भी इफेक्ट हो रहे हैं या साथ में थ्रोट भी इफेक्ट हो रहा है, उन पेशेंट के लिए हम एलियम सिपा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स है ये एलर्जी के केसेस में, साइनस के केसेस में, पॉलिप के केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो सारी डिजीज़ कंडीशन होती है आलमोस्ट इन सभी के सिम्टम सेम होते हैं। सभी केसेस में चाहे वो साइनस हो, एलर्जी हो या फिर पॉलिप हो, सभी में पेशेंट को छींक आती है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है, आँखों में इरिटेशन फील होता है, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, सर दर्द होना, थ्रोट में पेन होना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इन सब सिम्टम के लिए एलियम सिपा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एक्यूट फेज़ में है, 7 से 8 दिन की सर्दी रहती है, तो वो पेशेंट भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सालों से इस प्रकार की दिक्कत है, सालों से किसी पेशेंट को साइनस की दिक्कत है, एलर्जी की समस्या है, तो वो पेशेंट में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही केसेस के लिए हम एलियम सिपा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि सिम्टम मैच होने चाहिए। अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप थक चुके हैं, आपने देखा होगा कि कंटिन्यू अगर पेशेंट में इस प्रकार के सिम्टम आते हैं तो वो सिट्रीजन का यूज़ करता है। सिट्रीजन से उसको थोड़े टाइम तो रिलीफ मिलता है एलोपैथी मेडिसिन से, लेकिन वही समस्या फिर से चालू हो जाती है, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन अवश्य यूज़ करना चाहिए। ये आपको टेम्पररी रिलीफ नहीं देगी, आपका परमानेंट क्योर करेगी, आपकी जो डिजीज़ है उसको परमानेंटली ठीक करेगी। इसलिए इस प्रकार के अगर आपके सिम्टम है तो आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 30 पोटेंसी से इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, या फिर आप कोशिश कीजिए कि किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपके डोजेस को चालू कीजिए, या फिर कितनी पोटेंसी में लेना है उनसे ही डिस्कस कीजिए। उसके बाद में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी में एलियम सिपा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रोनिक फेज़ है तो आप 200 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम किसी पेशेंट में है तो उसे ये मेडिसिन का यूज़ अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे उसकी समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। उसे ये सर्दी की समस्या से, एलर्जी की समस्या से, साइनस की समस्या से आराम मिलेगा।